गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एम रज़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम रज़ा पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, है ना। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिस्काउंट। मैंने बोला था कि डिस्काउंट आप लोगों को, सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आप लोगों को पढ़ना है तो कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोगों को पढ़ा दीजिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा डिस्काउंट। छूट में हम लोग पढ़ने वाले, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। तो चलो एक बारी ओरली डिस्कशन कर लेते हैं, होता क्या है छूट। ऐसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि छूट होता क्या है। देखो, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। जब भी कैलकुलेशन होगा तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट होगा तो वो सेलिंग प्राइस होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी सेलिंग प्राइस होगा। तो मैंने एक रेशियो बताया था आपको, अभी उस पर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा उस वाले रेशियो पे कि सीपी टू एमपी के बीच का रेशियो। ध्यान है आप लोगों को, सीपी टू एमपी के बीच का रेशियो क्या होता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट, रेशियो 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट। ये रेशियो होता है जी बेसिकली सीपी टू एमपी के बीच का, है ना। तो इस पे क्वेश्चंस देखने वाले, तो कुछ देर में पहले सक्सेसिव डिस्काउंट बता दूं आपको, और जो यहाँ पे टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में क्वेश्चंस आया था, उस क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लेना सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमबद्ध छूट। क्रमबद्ध छूट या क्रमित छूट, है ना। डिस्काउंट को बट्टा भी बोलते हैं हिंदी में। तो सक्सेसिव डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? देखो, एक सिंगल डिस्काउंट होगा ना तो उसको सिंगल डिस्काउंट, वो तो डिस्काउंट हो ही गया। जैसे एक डिस्काउंट के बाद जैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको, 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट, 4 डिस्काउंट, तो इस टाइप के डिस्काउंट को हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आ गया, एक डिस्काउंट से ज़्यादा होना, मोर देन 2 या मोर देन 2 डिस्काउंट। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, मैंने बोला कि 10% का डिस्काउंट मिला, तो आप चीज़ों को कितने में लेके जाओगे? 90% पे लेके जाओगे, क्योंकि मार्क प्राइस था वो 100 रुपीज़। ओके, 10% का डिस्काउंट मिला तो 90% हो गया। लेकिन आपसे फिर से शॉपकीपर ये बोलता है कि सर साथ में आपको 10% के साथ साथ 20% का भी डिस्काउंट मिल रहा है। समझिएगा क्या बोलता है, 10% के साथ साथ 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे पहला 10% का डिस्काउंट दिया, दूसरा 20% का डिस्काउंट दिया, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर ओवरऑल डिस्काउंट क्या है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये फॉर्मूला ये होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है जी, सक्सेसिव डिस्काउंट का। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो x की जगह पे क्या रखना है? 10% प्लस 20% माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 और 20, 30 में से 2 गया 28%। यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट आपका कितना आ गया जी? 10 और 20 का। अक्सर लोग गलती ये कर देते हैं, जैसे बोलेगा ना 2 डिस्काउंट, तो 10% और 20% जोड़ करके 30% आप लोग लिख दोगे यहाँ पे, तो वो सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा आपको 30%। बट होता कितना है सक्सेसिव डिस्काउंट? 28%। बट इस वाले फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है? जब भी देखो चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं हो, जब भी चीज़ें इंटीजर में हो और 2 में हो तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है, जैसे मान लो 2 के जगह पे यहाँ पे एक और डिस्काउंट होता है जी 30%। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? एक डिस्काउंट निकालते हैं इस तरीके से 28, फिर कंपेयर करते हैं 30 से, फिर से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता। मतलब मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता अपने पास, है ना। तो इस मेथड को इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, है ना। तो इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो इसको कट कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, जब चीज़ें फ्रैक्शन में हो तो भी डिफ़िकल्टीज हो जाती है इससे कैलकुलेट करने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर 12.5 होता और यहाँ पे समथिंग कुछ और होता, 20% होता, तो यहाँ पे तो चलो 12.5 आपने लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है आपको। इसीलिए हम लोग इस वाले चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मान लो कि याद कर ही लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी दो चीज़ें इंटीजर में हो और कैलकुलेट करना हो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो हम लोग कर लेंगे इस वाले फार्मूले से। लेकिन हम लोग क्या करने वाले, ये आपका समझ जाओ कि फर्स्ट मेथड है 10% और 20% को कैलकुलेट करने का। आपको ये समझ में, मुझे बेसिकली ये बताना था कि कहाँ पे इस वाले में प्रॉब्लम होती है। दूसरा मेथड ये है
कि आपके पास, मैंने बोला कि कोई भी चीज़ होगा ना 100 मान लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 100, पहला डिस्काउंट 10% का, 10% का डिस्काउंट मिला तो कितना हो गया ये 90%, 90/100। दूसरा डिस्काउंट कितने का 20% का, तो ये कितना हो गया 80/100। तो हम लोगों ने 100 माना हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, 0 से 0, 9 8 72। यानी कि आपने 100 माना हुआ था और आप 72 में चीज़ों को लेकर के जा रहे हो, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 100 में से 72 माइनस कर दोगे तो 28% का। तो आंसर यहाँ से भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी है। हम लोग इस तरीके से भी निकाल लेंगे 28% का सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। मल्टीपल में जब भी कर दोगे ना चीज़ों को तो वो सक्सेसिव डिस्काउंट ही आएगा। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे आपने 90 लिखा तो यहाँ पे फिर से आपने मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि आपने इसका वैल्यू निकाल लो। जब वैल्यू भी निकालोगे ना तो 100 से 100 कट जाएगा, बच जाएगा 90। ओके, फिर 90 का 80% निकालोगे तो 72 आ जाएगा। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बट वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। देखो फिर इस वाले मेथड में भी प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम कि जब भी चीज़ें फ्रैक्शन में दी जाए तो फिर प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो हम लोग इस वाले मेथड का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड ये है अपना कि मैंने बोला कि 100 मान लो ना, क्या ही प्रॉब्लम है। पहला 100 रुपये, 10% का डिस्काउंट मिला तो 90 में चीज़ों को लेकर के जा रहे हो। फिर से 20% का डिस्काउंट मिला तो 90 का 20%, 9 दूना 18, 18 कम कर दोगे तो 72, 72 में चीज़ों को लेकर के जा रहे हो। 100 का सामान था, 72 में लेके जा रहे हो, यानी कि 28% का डिस्काउंट मिल गया ओवरऑल। बिल्कुल सेम ही मेथड है, कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो प्रॉब्लम तो फिर भी हो गई ना, इस वाले भी से भी बनाओगे तो मेथड सेम ही है, तो प्रॉब्लम इससे भी है। तो इस मेथड का भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करने वाले हैं। चलिए, तो फिर बताइए किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे, फोर्थ मेथड अपना होगा, याद करो मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था आपको, A इंटू बी इज इक्वल टू सी के कॉन्सेप्ट, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 का कॉन्सेप्ट। जब भी मैंने बोला था कि अगर चीज़ें फ्रैक्शन में इंटीजर में हो तो कंपेयर करके चीज़ों को बना लिया करेंगे। देखो इसका फ़ायदा क्या है कि मैंने बोला 10 इंटू 10 मान लो, जितनी बार डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा ना, जितनी बार सिंगल डिस्काउंट को इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा ना, तो उसके हिसाब से हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे मुझे पता है कि 2 डिस्काउंट दिया है, 10% और 20%, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 मान लिया, यहाँ पे 10, 2 के लिए स्पेशली। अगर 3 होता ना तो एक और बढ़ा के मानते, वो भी मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, है ना। फिर मैंने बोला कि 10 इंटू 10 अपने हिसाब से 100 मान लो, इसका 10% डिस्काउंट, 10 का 10% डिस्काउंट 9 के बराबर हो जाएगा, 10 का 20% डिस्काउंट 8 के बराबर हो जाएगा। 2 कम ना, 10 का 20% 2 के बराबर, तो 2 कम यानी कि 8 के बराबर हो गया। 9 8 72, 100 का सामान था, अब 72 में लेके जा रहे हो, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हो गया है जी 28% का। देखो इसका फ़ायदा क्या है, देखो ये भी मेथड फिर भी दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर फ्रैक्शन में हुआ तो इसका और भी अल्टरनेट तरीका मैं बताने वाला हूँ अभी, है ना। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि अगर 3 डिस्काउंट भी देगा ना तो अपने हिसाब से हम लोग 10 10 10 मान लेंगे, ठीक है ना। ये 1000 हो जाएगा। अब कंपेयर इससे हो जाएगा, अब जो भी होगा कंपेयर उससे होगा, है ना। तो ये फ़ायदा होता है 3 डिस्काउंट दिया तो। देखो ये तो बात समझ में आ गई हम लोगों को। जो लास्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, 5th मेथड, यही इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज़ करना है, और हर एक सवाल इससे बन जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट का इस वाले मेथड से सवाल ना बने, ठीक है। समझने की आप लोग कोशिश करना, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा तो लास्ट तक वीडियो देखना, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिस्काउंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने पहला मेरा वीडियो देखा हुआ और ये दूसरा वीडियोस देख लोगे, डिस्काउंट कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं 2 वीडियोज़ में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। मैंने बोला है ना कि पहला डिस्काउंट 10% का दिया। अच्छा डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट हमेशा लॉस की तरह लिखा जाता है, माइनस के साथ लिखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। मैंने माइनस लिखा, इसका मतलब ये लॉस नहीं है, ये डिस्काउंट है। 10% का डिस्काउंट दिया तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, फिर से डिस्काउंट दिया 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जी 1/5, ठीक है ना। पहले आपके पास 10 रुपये था, अब 1 कम हो गया तो आपके पास 9 रुपये है। पहले आपके पास 5 रुपये था, अब 1 कम हो गया, आपके पास 4 रुपये है। पहले आपके पास 50 रुपये था, अब 36 रुपये है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का है 14 का। लेकिन हमेशा कंपेयर तो बेस से होता है ना, ओरिजिनल से होता है। ओरिजिनल तो 50 है जी, 14 का डिस्काउंट 50 पे इंटू 100, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 14 दूने 28% का डिस्काउंट।
आपको देखने में ये लग रहा होगा कि सर ये वाला मेथड से ज़्यादा टफ ये वाला मेथड है, ये तो ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही ना कि फ्रैक्शन में कोई एक ऐसा मेथड को सीख लो कि हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई कर सको आप। ठीक है, अगर चीज़ें फ्रैक्शन में भी होगी ना तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं और बहुत ईजिली सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आया तो नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। आई थिंक समझ में सभी को आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी 2-3 सवाल और भी दूंगा मैं सक्सेसिव डिस्काउंट पे, है ना। तो एक फ्रैक्शन वाला सवाल मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा लैंग्वेज में मैं क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ। क्वेश्चंस क्या है, एक क्वेश्चंस पूछा गया है, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट विल बी द net discount of 2 successive discount of, देखो एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया है कि 20% एंड 25%, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया था जेएसएससी के एग्जाम में कि व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%। ठीक है, तो फिर बनाने का तरीका क्या होगा, आप 10 मान के बना लो या फिर फ्रैक्शन से बना लो चीज़ों को। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है, यानी कि 5 से 1 कम हो गया जी 4, और यहाँ पे 4 से 1 कम हो गया 3। देख रहे हो, 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम 3। अब क्या करना है हम लोगों को, जो चीज़ें कटने वाली है ना पहले ही काट के हटा देते हैं हम लोग। 4 से 4 को काट दो, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया 3। ओवरऑल डिस्काउंट कितने का, 2 का डिस्काउंट, ठीक है। कितने पे, 5 पे, इंटू 100, तो 5 से 20 बार में 20 दूना 40%। तो जब भी सवाल पूछा जाए तो हम लोग इस वाले मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%, ये मेथड लगा दी। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर हम लोग ओरली तो कर सकते हैं, 20 + 25, 25 माइनस 20 × 25/100, जब काटोगे पीटोगे 10 आ जाएगा, वहाँ से 45 में से 5 आ जाएगा, 45 में से 5 माइनस करोगे 40 आ जाएगा। बट वही प्रॉब्लम ना, अभी तक वो सवाल आया नहीं है, बट अगर आया तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो जब भी प्रॉब्लम होगी तो एक ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे और एक ही मेथड सीखेंगे ताकि हर एक सवाल पे लग जाए। वरना फिर क्या ही फ़ायदा कि हर एक सवाल के लिए अलग अलग मेथड होगा, तो फिर तो वही बात हो गई ना कि कोई ट्रिक याद कर लो किसी भी चीज़ के लिए, उस पर अप्लाई करो, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा ट्रिक, तीसरे क्वेश्चन के लिए तीसरा ट्रिक, और एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। तो ट्रिक नहीं सिखाई जाती है यहाँ पे। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जितना चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया है कोई ट्रिक की बात मैंने की नहीं, है ना। ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को शॉर्ट करने का बस तरीका है। चलिए, अब सवाल अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया हो या 3 सक्सेसिव डिस्काउंट फ्रैक्शन में दिया गया हो, तो आते हैं हम लोग सवाल पे, कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मान लो इस तरीके का रहने वाला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछा है जी, सिंगल डिस्काउंट पूछा है, सिंगल डिस्काउंट पूछा है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है एंड 14 होल 2/7%, इस तरीके का डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछा, तो सारा फॉर्मूला कुछ नहीं याद आने वाला एग्जाम में, कैलकुलेट भी करोगे ना फॉर्मूले से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर या फिर जो भी मेथड अगर 100 मान के बनाते तो भी समझ में आ जाएगा। तो सिवाय एक ही मेथड है जो मैंने अभी बताया है। तो देखो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए आपको, और अभी तक हर एक जगह पे यूज़ हो चुका है। परसेंटेज मैंने पढ़ाया तो परसेंटेज में भी इस्तेमाल हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, ठीक है। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। ये सब याद होना चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक फ्रैक्शन है, ओके। 8 में से 1 कम कितना हो जाएगा, 7। 7 में से 1 कम 6, ठीक है ना। तो मैंने बोला जो चीज़ें कटने वाली है ना पहले ही काट दो, 7 से 7 काट दो, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में। पहले 4 रुपये था आपके पास, अब 3 रुपये है आपके पास। कितना डिस्काउंट हो गया, 1 का, कितने पे, 4 पे, इंटू 100, यानी कि 25% का डिस्काउंट। अगर
ओवरऑल डिस्काउंट की बात करता तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाता? 25% का। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, है ना, ताकि और भी लोगों को फायदा हो पाए। डन। चलो कुछ और सवाल मैं देता हूं। अभी तक मैंने 2 डिस्काउंट दिए हुए, अब 3 डिस्काउंट मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। 3 डिस्काउंट है, मान लो 25%, 20%, 16 होल 2/3%। चलो ये 3 डिस्काउंट दिया गया है आपको, और आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछ रखा है। बनाने की कोशिश करो। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। देखो फ्रैक्शन वैल्यू बोलने का मतलब ये, जो नए बच्चे हैं, जो नहीं, जिनको नहीं पता कुछ भी क्या होता है फ्रैक्शन, तो देखो ध्यान से 25% आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज को जब हटाओगे ना तो नीचे 100 आएगा, ठीक है ना, 100। तो 25 चौके काट दोगे, जैसे मैंने बोला 25 परसेंटेज हटाए, नीचे 100 आया, तो 25 चौके 100, 1/4। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो मैंने ये बोला है 4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5, ठीक है। अब आपसे पूछ रखा है ओवरऑल डिस्काउंट क्या है, तो जो चीज़ें कटने वाली काट दो ना, 4 से 4, 5 से 5, 3 से ये 2 बार में, तो ऊपर 2 नीचे 1। अच्छा 50% का डिस्काउंट 2 था पहले, अब 1 हो गया, यानी कि 50 का डिस्काउंट 1/2 × 100, यानी कि 50% का डिस्काउंट। बट दिखने में नहीं लग रहा होगा कि ये 50 का डिस्काउंट है, चीज़ें फ्रैक्शन में 25, 20, 16 होल 2/3, है ना। तो एक ही मेथड सीखो, हर एक सवाल में अप्लाई कर सको। आई थिंक मज़ा आया होगा आपको ये मेथड सीख के। जो नए बच्चे होंगे स्पेशली, उनको अच्छा लगा होगा। और इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, है ना, कि हर एक सवाल में आप 2-2, 5-5 मिनट खर्च करो। सेकेंडों में बनना चाहिए आपका एग्ज़ाम में। देखो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस बनाना, मैं अक्सर बोलता हूँ अपनी क्लास में कि क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चंस को किस तरीके से बना रहे हो इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। पता चला बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ बुक में दिया हुआ है, और आपको पता है कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करने वाले बंदे होंगे, ये तो क्लास 10th का मैथ्स पूछा जा रहा है। आपको क्लास 10th का मैथ्स उठाओ, बनाने की कोशिश करो, बड़े बड़े सॉल्यूशन होंगे। अगर आप उस तरीके से बना करके जाओगे, क्वेश्चंस तो बनाना आता है आपको, बट सिलेक्शन नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपको ये वाला अप्रोच चाहिए ही, हर हाल में चाहिए। आप इससे भाग नहीं सकते। या तो सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो, अगर करनी है तो इस लेवल की करनी पड़ेगी, ठीक है। ये साफ साफ है। आज तो कुछ और सवाल मैं दे रहा हूँ, कुछ और डिफरेंट, थोड़ा और 4-5 लाइन का सवाल मैं दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन होगा सिंगल डिस्काउंट का। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में दे रहा हूँ 25%, 20%, 16 होल 2/3%, 14 होल 2/7%, 12 होल 1/2%, 11 होल 1/9%। इससे बड़ा सवाल नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, है ना। लेकिन अगर इस टाइप के सवाल को सीख गए बनाने के लिए तो फिर प्रॉब्लम ऐसे भी नहीं होगी। देखो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 20 का 1/5। मैंने एक रेंज का दिया हुआ जानबूझ करके, ताकि काटने पीटने में आसानी हो, इजीली कट जाए। हाँ 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ठीक है। तो चलो 4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5, बस एक कम करते जाना है। 7 से 1 कम 2, सॉरी 6, 8 से 1 कम 7, 9 से 1 कम 8। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कि हमेशा एक ही कम होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 22 होल 2/9 होता है ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 होता, 9 से 2 कम 7 हो जाता, ठीक है ना। तो ये देखो बेसिकली ये 9 का 11 होल 1/9% 1 के बराबर है। ये क्वेश्चन है, 9 का 11 होल 1/9% वो 1 के बराबर है, ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। चलो जो चीज़ें कटने वाली काट दो। 4 से 4 कट गया, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 3 से ये 3 बार में, यानी कि ऊपर 3 है नीचे 1। अच्छा बताओ 3 1 यानी कितना कम? 2 कम। किस पे? 3 पे, इंटू 100। देखो 1/3 होता है 33 होल 1/3, 2/3 हो जाएगा 66 होल
2/3%। ठीक है आंसर, इतने का आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें आप लोग, है ना। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इतना बोरिंग तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए, तो क्वेश्चंस हो गया ना, सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आएगा तो आप लोग बना दोगे क्या? चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो मुझे बेसिकली यही चीज़ बताना था, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आया तो इस तरीके से आ सकता है, और अगर लैंग्वेज में आया तो इस तरीके से आ सकता है। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, चलो ये सवाल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 50% ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल पे सिंगल डिस्काउंट है 50% का, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला है कि an article costing 10,000 rupees is better than two successive discount of 40% and 10% by। कितना ज़्यादा बेहतर है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट जब देखो, एक सिंगल डिस्काउंट और दो सक्सेसिव डिस्काउंट का सम अगर ओरली जोड़ो ना, तो जो सिंगल डिस्काउंट आप लेना ज़्यादा पसंद करोगे टू सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ, जैसे मैंने बताया था। और एक चीज़ याद रखना आप लोग कि एक कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंसेस का, कौन सा डिस्काउंट आपके लिए बेटर है। उस वाले सवाल की भी मैं बात करूंगा कि कौन सा डिस्काउंट आपके लिए बेटर है, कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेटर है। मैंने परसेंटेज में डिस्कशन किया हुआ था, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। चलो पहले इस सवाल को बनाते हैं कि देखो, किसी वस्तु जिसका मूल्य 10,000 रुपये है, उस पर एक 50% की मात्र छूट मिल रही है और दो क्रमिक छूट 40 और 10 का मिल रहा है। तो क्रमिक छूट आप ऐसे निकाल सकते हो, जब भी 40 और 10 का है तो पहले क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम लोग। एक सिंगल डिस्काउंट तो पता चल गया, एक डिस्काउंट तो 50% है, एक डिस्काउंट तो 50% है, और दूसरा जो डिस्काउंट है ना 40 और 10 का, यानी कि 10 गुने 10 मैंने बताया 100 मान लो, 40% का डिस्काउंट तो 6 और 10% का डिस्काउंट तो ये हो जाएगा 9, 54, यानी कि 100 में से 54 कम 46% का सक्सेसिव डिस्काउंट। कितने का आ गया? 46% का सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला 50 का था, दूसरा अब 46% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिफरेंसेस कितने का, कितना फायदेमंद होगा बताओ? 4% ज़्यादा फायदेमंद होगा, यही तो बोला है। कितना अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 4% का फायदा होगा, लेकिन आपसे रुपीज़ में आंसर मांगा है तो 10,000 का 4% निकाल दो ना। 10,000 का 4%, 20 से 20, यानी कि 400 रुपये का फायदा होगा आपका। बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन अगर मुझे पेपर में करना होता है ना एग्जाम में ये सवाल, तो मैं ऐसे ही करता। अच्छा 40, 10, 50, वो फॉर्मूला भी ऐसा नहीं, रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ में। 40, 10, 50 में से 4 घटा 46% डायरेक्टली। 40, 10, 50 माइनस 40 गुने 10 बटे 100, 0 कट जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, तो 46% का डिस्काउंट। तो 50 था पहले, अब 46 का डिस्काउंट, यानी कि 4% का डिस्काउंट मिला आपको, है ना। तो एक तो सवाल इस टाइप का आएगा लैंग्वेज में, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक लैंग्वेज में इस टाइप का सवाल आ जाता है कि एक दुकानदार है, 2 डिस्काउंट देना चाह रहा है और 4 ऑप्शन दे दिए, फिर आपसे 4 ऑप्शन में पूछ लेगा कौन सा डिस्काउंट दुकानदार के लिए ज़्यादा फायदेमंद है या फिर कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, विच डिस्काउंट इज़ बेटर फॉर अ कस्टमर। चलो इस टाइप के सवाल भी मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चंस डायरेक्टली होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज़ बेटर फॉर कस्टमर, विच one of the following discount is better for a customer, is better for customer। कस्टमर के लिए कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा बेटर है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज बेटर फॉर अ कस्टमर। आपके पास ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन है जी 20%, 30%, दूसरा ऑप्शन है 10%, 40%, तीसरा ऑप्शन है 25%, 25%, चौथा ऑप्शन है आपके पास 15% और 35%। आप एक चीज़ नोटिस करो, सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है कि इन दोनों का सम जोड़ के देखो। 20, 30, 50, 40, 10, 50, 25, 25, 50, 15, 35, 50, सभी में 50 है। लेकिन आप ये कैसे फाइंड करोगे कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? तो आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? 30, 20, 50 में से
3 दूना 6 कम 44%। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे तो इसी तरीके से निकालोगे, 40 10 50 में से 4 कम 46%, और 25 25 50 में से 25 गुना 25 6.25 कम, यानी कि जो भी आएगा आपका 43.75 आ जाएगा। ठीक है, 43.75। और 15 35 50 में से 15 गुने 35 है ना, 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, 5.25 कम, यानी कि आपका हो जाएगा 44.675। देखो परसेंटेज मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट आप ऐसे निकालोगे ना, सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आया, आपसे पूछा गया कस्टमर के लिए कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप पूरा सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे, उसके बाद आप ऑप्शन टिक करोगे, अच्छा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा है जी, यहाँ पे 44 का, यहाँ पे 46 का, यहाँ पे 43 का, यहाँ पे 44 का, तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जैसा आप बनाना चाहोगे। तो याद करो मैंने बताया था, और जो पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली नोट पॉइंट डाल करके लिख लो, हाँ, कि जब भी इस टाइप का सवाल आए कि कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ अक्सर, मोर डिफरेंस, यहाँ पे लिख लेना नोट डाउन के, मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट। ये कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिसका डिफरेंसेस ज़्यादा होगा। हर एक सवाल में ये वैलिड है, आप चाहे तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो, मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट। तो मैं आपको जब भी सवाल आए तो सबसे पहले डिफरेंसेस निकालना है, जिसका डिफरेंसेस ज़्यादा होगा ना उसका आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप जब चेक करोगे ना डिफरेंसेस 10 का, यहाँ पे डिफरेंसेस 30 का, यहाँ पे डिफरेंसेस 0 का, यहाँ पे डिफरेंसेस कितने का, 15 में से 35 घटाओगे तो 20 का। तो आप में डिफरेंसेस ज़्यादा किस में है, गौर करो, सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस 30 में है। तो 30 का डिफरेंसेस ज़्यादा है तो मोर डिस्काउंट मिल रहा है क्या। तो आपको एग्जाम में जब भी सवाल आए ना, तो आपको बस यही चेक करना है कि डिस्काउंट का डिफरेंसेस ज़्यादा किस में, तो आप बस डिफरेंसेस निकाल लेना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है ना। और फिर आप एक चीज़ और नोटिस करो कि दूसरा डिस्काउंट आपको इस पे मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे। देख रहे हो यहाँ पे 46 का, यहाँ पे 44.75 का, यहाँ पे 44 का, तो देख रहे हो यहाँ पे 30 के बाद 20 का डिफरेंस, तो इसके बाद ये वाला डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसमें है फिर सेकंड वाला। और अगर तीसरा डिफरेंसेस देखोगे तो इसमें ज़्यादा, तो फिर ये वाला, फिर चौथा लास्ट में ये वाला है जहाँ पे डिफरेंसेस कम का है। ठीक है, और अगर यही चीज़ कस्टमर के लिए है, यही चीज़ आपसे रिटेलर के लिए पूछ लेता ना, शॉपकीपर के लिए पूछ लेता, उल्टा हो जाता। ये तो कस्टमर के लिए था, और अगर दुकानदार के लिए होता, शॉपकीपर के लिए होता, तो क्या हो जाता, लेस डिफरेंस लेस डिस्काउंट, लेस डिफरेंस लेस डिस्काउंट। बस ये ध्यान रखना आपको, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलो एक और सवाल देते हैं, आप लोगों को बताना है कमेंट करके, ठीक है, कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ऑप्शन ए 10%, 20%, 20%, ऑप्शन बी 5%, 15% और 30%, ऑप्शन सी 20%, 15% और 15%, ऑप्शन डी 2%, 8% और 40%। अगर आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाता कि कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो फिर आप कैसे बनाते। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो आपको जब भी 2 डिस्काउंट दिया हुआ था तो डिफरेंसेस निकालना ज़्यादा आसान था, यहाँ पे तो मैंने 3 दे दिया, प्रॉब्लम आ गई होगी। तो देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान सा तरीका बस यही है कि डिफरेंसेस ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे किसका डिफरेंसेस निकालना है, जो सबसे कम वैल्यू होगी और जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस निकालना है। तो आपको पता चल जाएगा कि मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट फॉर अ कस्टमर। ठीक है, तो बस आप चेक कर लो। यहाँ पे आप डिफरेंसेस देखोगे ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, छोटी और बड़ी वैल्यू के बीच का डिफरेंसेस 10 का। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है, तो डिफरेंसेस यहाँ पे 25 का। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, डिफरेंसेस 5 का।
और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 40 है, डिफरेंसेस 38 का। कौन सा डिफरेंसेस ज्यादा है? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है, तो मोर डिफरेंस मोर डिस्काउंट कस्टमर के लिए यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, ठीक है। अगर 3 चीज़ें रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यही चीज़ आपसे रिटेलर के लिए होता, दुकानदार के लिए होता, तो सबसे डिफरेंसेस सबसे कम किस में है? ये 5 वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ऑप्शन सी किसके लिए हो जाता? शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ठीक है। आई थिंक बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब तो सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कि 1 महीने तक चलने वाली एक वार्षिक बिक्री में दुकानदार अपनी चीजें 50% छूट पर बेचता है। उसी के अंतिम सप्ताह में वह 40% की अतिरिक्त छूट भी देता है। तदनुसार यदि एक कमीज का आरंभिक मूल्य X रुपए रहा हो तो अंतिम सप्ताह में वह कितने रुपए दिया जाएगा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड कट रहा है, उसको सेट करवा के क्वेश्चंस में बता रहा हूं आपको। बोर्ड कट रहा है, बोर्ड। ठीक है, चलिए अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि 1 महीने तक चलने वाली एक वार्षिक बिक्री में दुकानदार अपनी चीजें 50% छूट पर बेचता है। उसी के अंतिम सप्ताह में वह 40% की अतिरिक्त छूट भी देता है। 40% की अतिरिक्त छूट भी देता है उसी अंतिम सप्ताह में, है ना। तो कागज का आरंभिक मूल्य अगर X रुपए, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर कागज का आरंभिक मूल्य X रुपए है, X रुपए अगर आरंभिक मूल्य है और उस पर 50% का छूट मिला, तो दिया कितने पे? 50% पे दिया। 100 में से 50 कम करोगे तो 50% पे दिया। 50% इंटू 40% की अतिरिक्त छूट भी देता। अगर एक्स्ट्रा छूट दिया 40 का, तो 100 में से 40 कम 60 का दिया, 60%। तो यही तो आपका आ गया पूरा ओवरऑल डिस्काउंट। आपसे पूछा कि अंतिम सप्ताह में वो इतने रुपए देगा, ठीक है, इतना रुपए पे करेगा वो, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। 50 से 2 बार में, 2 से 30 बार में, तो 30/100 को हम लोग लिख सकते हैं 30% ऑफ एक्स। 30% ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्टली दिख रहा है। एग्जाम में है तो सवाल बस इतना ही करना था कि x का 50% इंटू 60%, इसको जब सॉल्व करोगे तो 30% ऑफ x आ जाएगा यहाँ से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी तक वो सवाल नहीं हुआ है जो सीपी टू एमपी के बीच का कैलकुलेशन है। देखो जब एसपी की कहानी नहीं आएगी बीच में, समझना, हाँ, जब एसपी के बारे में नहीं बोला जाएगा तो हम लोग सीपी और एमपी का ही इस्तेमाल डायरेक्टली करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं इजीली। जैसे सवाल आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे सवाल ये है कि एक मेज का लागत मूल्य 3200 रुपए, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस गिवन है उसका, है ना। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। उसे बेचकर वो 25% का व्यापारी लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह मूल्य पर 20% की छूट का घोषणा करता है। जब वो बेचने की बात करता है ना, तो उस टाइम पे वह 20% का डिस्काउंट देता है। तो उसका अंकित मूल्य, उसका मार्क प्राइस क्या है? तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस में आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपसे उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस पूछा है। जब भी सीपी दे करके एमपी पूछा जाए या एमपी दे करके सीपी पूछा जाए तो अपने दिमाग में बस एक ही फॉर्मूला आता है। क्या आता है? ये आना भी चाहिए सभी लोगों को, सीपी टू एमपी के बीच का रिलेशन, है ना। सीपी होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट।
तो ये बताओ डिस्काउंट कितने का, जहां पे डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 20 माइनस कर दोगे तो 80 आ जाएगा। और प्रॉफिट कितने का, 25 का प्रॉफिट, यानी कि 100 + 25 यानी कि 125। कट रहा है क्या, 5 से 16 बार में, 16 × 85 और 5 से ये 25 बार में। अब सवाल में तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कंपेयर कर लो, ये ओरिजिनल नहीं है, रेशियो कभी भी ओरिजिनल नहीं होता, कंपेयर करना होता है। 16 की वैल्यू 3200, कितना दिया हुआ 3200, 16 की वैल्यू 3200, 1 की वैल्यू 16 दूना 32 200, 25 की वैल्यू 25 × 200, 25 दूना 50 यानी कि 5000। ऑप्शन नंबर ए 5000 रुपये। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन एग्जाम में आया ना तो ये सब लिखना नहीं है। ओके, इतनी बार चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो ना कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हो जाए। जैसे बोला गया आपसे कि 20 का डिस्काउंट, अच्छा 100 - 20 80, 25 का प्रॉफिट 100 + 25 125, 80 की वैल्यू 3200, 1 की वैल्यू 40, 125 × 40 5000। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक और सवाल मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिल्कुल सेम सवाल है कि एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है, फिर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि साइकिल की अंकित मूल्य 840 रुपए, इस बारी क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या, लागत मूल्य। गौर से पढ़ो, देखो भुगतान उसने कितना किया, तो कितना किया, 10% की छूट, 100 में से 10 कम 90, सीपी इधर एमपी, 100 में से 10 कम 90, 26 का प्रॉफिट यानी कि 126, ठीक है 126। कट रहा है क्या, काट देते 3 से, 3 से 30 बार में, 3 चौके 12, 3 दूना 6। अच्छा 42 की वैल्यू क्वेश्चंस में दिख रहा है 840, यानी कि 1 की वैल्यू 42 दूना 84, 20, 30 की वैल्यू 30 × 20 600। तो बस यही तो ध्यान से देखना था कि मार्क प्राइस गिवन था, कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लिए। देखो सीजीएल में भी सवाल पूछा जाएगा, जेएसएससी में इस लेवल का सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जेएसएससी को ध्यान में रखते हुए कवर कराया जा रहा है। अगर सीजीएल में इस लेवल का सवाल करना हो तो मैं अलग से क्लास लेकर के आऊँगा, स्पेशली सीजीएल का, है ना, थोड़े से अच्छे लेवल के डिस्काउंट के सवाल होंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब कुछ फ्री वाला क्वेश्चंस दिख रहा है यहाँ पे। एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो पहले फ्री का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो फ्री क्या होता है, जैसे आप दुकान में जाते होगे कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे अक्सर लिखा होता है या तो आपको 20% परसेंटेज में डिस्काउंट देगा, या फिर इस तरीके का बोल के देगा कि बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, इस तरीके का बोल के देता है। जब इस तरीके का बोल के देता है और आपसे पूछ लेगा कि आपका डिस्काउंट कितना हुआ है, तो इस टाइप का सवाल कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस आ गया बहुत ही सिंपल कि बाई 1 गेट 1 फ्री, और आपसे डिस्काउंट पूछ लेगा कितने का डिस्काउंट मिला, ठीक है ना, मतलब एक खरीदने पर एक फ्री, एक खरीदने पर एक फ्री, एक मुफ्त, ठीक है ना, एक खरीदने पर एक मुफ्त। तो इस टाइप का सवाल है तो कैसे बनाना है देखना ध्यान से। हाँ, ये आप समझो कि आप दुकान जाते हो, आप एक टी शर्ट खरीदना है, मुझे मान लो ये वाला टी शर्ट खरीदना है, इस पे टैगलाइन लिया रखा गया होगा, जैसे मान लो इसका टैगलाइन रख दिया 1000 रुपये, ठीक है, और इसी पे बोल दिया कि आप एक टी शर्ट खरीदोगे आपको एक फ्री मिलेगा। तो एक फ्री मिलेगा तो जो आपको फ्री मिलेगा तो क्या उस पर टैगलाइन नहीं होगा, टैगलाइन होगा ना। तो जब भी टैगलाइन होगा तो जब भी फ्री बोला जाए तो वो दोनों मार्क प्राइस में गिनती कर लेना। एक खरीदने पे एक फ्री मतलब मार्क प्राइस कितने का, 2 टी शर्ट का, एक और एक 2, क्योंकि दोनों पे मार्क किया गया होगा। और आपको बोला खरीद एक रहे हो, यानी कि एक आप खरीद रहे हो तो वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि वो बेचेगा तो फायदा तो उसको एक ही टी शर्ट का होने वाला है, फायदा टी शर्ट एक ही का होने वाला। तो डिस्काउंट पूछा गया आपसे, तो मान लेते हैं एक टी शर्ट का मूल्य 1 रुपये, ठीक है, हम लोग रुपीज मान करके बनाएंगे सवाल को, है ना, क्योंकि आर्टिकल पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो मान लेते हैं एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये, तो 2 आर्टिकल की कीमत 2 रुपये, तो सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये। एक आर्टिकल का उसने पैसा कमाया, यानी कि उसने बेचा कितना, एक आर्टिकल, है ना, एज अ अमाउंट के फॉर्म में। यानी डिस्काउंट कितने का मिल गया, एक का डिस्काउंट मिल गया 2 पे इंटू 100, यानी कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज में पूछा जाता तो 50% का डिस्काउंट दिया उसने।
या तो क्वेश्चंस बोले कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर सवाल ये बोल दे कि बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदने पर आपको एक फ्री मिल रहा है, तो भी 50% का ही डिस्काउंट होगा। ठीक है ना, डन। चलो कुछ और सवाल इस तरीके का आ गया, मान लो बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री मतलब 3 खरीदने पे 2 मुफ्त, और आपसे पूछ लिया डिस्काउंट कितने का। फिर से वही चीज, मार्क प्राइस 3 और 2 5, 3 और 2 5, सेलिंग प्राइस कितने का, 3 खरीद रहे हो आप, 3 का पैसा पे कर रहे हो आप, यानी कि 2 का फ्री 5 पे इंटू 100, यानी कि 5 से 20 बार में 20 दूना 40%, यानी कि आपको 40% का डिस्काउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार में समझ गए तो बहुत ईजिली आप सवाल को बना सकते हो। देखो लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना। अब क्या करना है आपको कि जब भी इस टाइप का सवाल देना कि बाई 1 गेट 1 फ्री मतलब 2 आर्टिकल हो गए, एक और एक 2, नीचे 2 आएगा, और कितने पे खरीद रहे हो, एक, तो ऊपर एक आएगा इंटू 100, यानी कि 50% आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, आप पता चला कंफ्यूज हो गए, कहाँ पे फ्री, कहाँ पे माइनस, कहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, जितना चीज यहाँ पे बताया जा रहा है ना वही काम करो। सॉरी, जितना फ्री मिल रहा है आपको, ये वाला जो फ्री मिल रहा है वो यहाँ पे आएगा, फ्री वाला है ना, और टोटल आर्टिकल पे यहाँ पे आप देखोगे 3 और 2 5, फ्री कितना 2, 2/5 बोले तो 40%। ठीक है, 2/5 40%। एक सवाल लिख लो जो पेपर में पूछा गया है। अच्छा, मान लो एक इस टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि बाई 3 गेट 2 फ्री प्लस एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%, एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड सिंगल डिस्काउंट, फाइंड सिंगल डिस्काउंट। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि क्या क्वेश्चंस बोला, देखना, बाई 3 गेट 2 फ्री एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड सिंगल डिस्काउंट। तो बनाने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले आप तो यहाँ से निकाल सकते हो ना सिंगल डिस्काउंट। बताओ सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था जस्ट, 3 और 2 5, नीचे 5, 2 फ्री, 2/5 इंटू 100, यानी कि यहाँ से आ गया 40%, एंड 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं निकाल सकते हो क्या, 40 एंड 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 10 से 4 कम यानी कि 6, 10 से 2 कम यानी कि 8, पहले 100 था अब 48 हो गया, यानी कि 52% का डिस्काउंट। अगर आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछा जाता ना तो 52% का डिस्काउंट आ जाता। ठीक है, 10-10 मान के बना लेंगे जब चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं हो तो। बहुत ही सिंपल है, नोट कर लीजिए। हाँ, बात समझ में आ गई। देखो इसको बनाने का एक और तरीका है, जो भी मैंने बेसिक तरीका बताया, बेसिक तरीके से भी आप सवाल को बना सकते हो। जैसे एग्जांपल, मार्क प्राइस 3 और 2 5 है ना, सेलिंग प्राइस 3। समझना, एक आर्टिकल की कीमत, अब हम लोगों को डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट किस पे मिलता है, जितने पे आप बेच रहे हो सामान को उतने पे डिस्काउंट मिलेगा ना एक्स्ट्रा। यानी कि आपको जितना रुपीज़ देना था, मान लो आपको 30 रुपये देना था और आपको बोल दिया गया कि 20% और डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% कम दोगे आप। वही चीज़ है, यहाँ पे आप निकाल लो अपना एक आर्टिकल की कीमत, एक आर्टिकल की कीमत 10 रुपये, एक आर्टिकल की कीमत 10 रुपये, तो 5 आर्टिकल की कीमत 50 रुपये, 3 आर्टिकल की कीमत 30 रुपये। अब स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो 30 का 20% 6 यानी कि 24। ओके, तो डिफरेंसेस कितने का आ गया, 50 का सामान था 24 में लेके जा रहे हो तो 26 का डिफरेंस, किस पे, 50 पे इंटू 100, तो 50 दूना 100 यानी कि 26 दूना 52%। आप किसी भी तरीके से निकालो आंसर सेम आएगा, बट मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेटर ये वाला डिस्काउंट है।
नहीं समझ में आया होगा, एक बार में फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो क्या है सवालों में कि बाई 3 गेट 2 फ्री, मतलब 3 और 2 5 आर्टिकल हो गया, मार्क प्राइस 3 खरीद रहे हो, मतलब पैसा 3 का दे रहे हो, तो वो सेलिंग प्राइस 30 का। आपसे बोला गया कि 30 रुपये अब नहीं देना है, आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको 30 की जगह पे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, यानी कि 10% 3 रुपये, 20% 6 रुपये, 30 में से 6 कम 24 रुपये। तो पहले 50 का सामान था, अब 24 में लेके जा रहे हो, इसका मतलब 26 का डिस्काउंट मिल रहा है 50 पे इंटू 100, यानी कि 52% का ओवरऑल डिस्काउंट। डन। एक और सवाल देता हूँ कन्फर्मेशन के लिए, ताकि आपको पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है और नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस नोट कर लेना कि बाई 2 या फिर बाई, क्वेश्चन है बाई 4 गेट 1 फ्री प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल है, कैसे बनेगा देखो, फिर से सेम है, बाई 4 गेट 1 फ्री। बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया, बना लेना। 4 और 1 5, मार्क प्राइस 4 1 5 आर्टिकल की कीमत 50 रुपये मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस 40, इस पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल, सॉरी 30% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 40 का 30%, 4 तिया 12 रुपये कम, यानी कि 28 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, निकाल सकते हो ना, 40 का 30%, 12 रुपये कम, 28% पे किया आपने, यानी कि 50 रुपये की जगह पे आप 28 रुपये दे रहे हो, यानी कि 22 का डिस्काउंट मिल रहा है 50 पे इंटू 100, तो 50 दूना 100, 22 दूना 44, तो 44% का डिस्काउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपका इस टाइप का सवाल आए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो आज टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करें ज़रूर, लाइक करें और चीज़ों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो, और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू JSSC लेवल जितना मैंने पढ़ा दिया है, ऐसे मैं बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, फिनिश करते हैं यहीं पे, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बेसिकली बताना था, और जो कि मैंने बता दिया आपको। अगले चैप्टर यानी कि देख लेते हैं, या तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ लोग एडवांस मैथ्स के बारे में बोल रहे हैं, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा देना, या फिर कोई और भी चैप्टर, तो जैसा आप लोग कमेंट करके बताओगे उसी हिसाब से यहाँ पे मैं आकर के आपको पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।